साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, झारखंड से खबर आ रही है कि वहां एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस आईएएस ऑफिसर का नाम है विनय चौबे। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो विनय चौबे है ये झारखंड का ही रहने वाला है, बोकारो का रहने वाला है, और इसने अपनी जो शुरुआती तालीम है वो वहाँ डीपीएस में हासिल की, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। उसके बाद ये राजस्थान चला गया, बिट्स पिलानी है, और बिट्स पिलानी से इसने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, यानी इंजीनियर बन गया। उसके बाद इसने यूपीएससी की परीक्षा दी, पढ़ने लिखने में तेज था, ये आईएएस ऑफिसर बना 1999 में, 99 में, और इसको बिहार कैडर मिला। और सन 2000 में जब बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड बना, तो इसको झारखंड कैडर मिल गया। साथियों, विनय चौबे से मेरी मुलाकात 2010 के आसपास हुई थी। उस समय मैं झारखंड में चुनाव कराने गया था और मैं हजारीबाग में था। हजारीबाग में दामोदर वैली कॉरपोरेशन का डीवीसी का गेस्ट हाउस है, उसी अतिथि गृह में मैं ठहरा हुआ था। और विनय चौबे उस समय हजारीबाग का डीसी था, यानी उपायुक्त था। जिसको बिहार में डीएम कहते हैं, उसी को झारखंड में डीसी कहते हैं। यानी झारखंड में जिलाधिकारियों को डीसी कहा जाता है, उपायुक्त कहा जाता है। तो विनय चौबे हजारीबाग का डीसी था। इसने मुझे डिनर पर बुलाया, रात के खाने पर बुलाया। मैं डिनर पर तो गया, वहाँ हजारीबाग का एसपी भी था। लेकिन डिनर के दौरान जिस तरह के से मैंने इसको देखा, विनय चौबे को, इसके हाव भाव को देखा, इसके रंग ढंग को देखा, तो मुझे लगा कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही चालाक है, और कभी कुछ बहुत बड़ा गुल खिलाएगा और कभी आगे चलकर फंस भी सकता है। और अब देखिए, मेरा अंदाज़ा एक तरह से सही हुआ। जिस शराब घोटाले में विनय चौबे जेल गया है, उस घोटाले की बुनियाद पड़ी थी छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसका कैपिटल है, राजधानी है रायपुर। रायपुर में एक सिंडिकेट है, शराब सिंडिकेट कह लीजिए, जो शराब माफिया के साथ मिलकर उसने बहुत बड़ा घोटाला किया था। उस सिंडिकेट में 4-5 लोग थे। एक तो अनिल टुटेजा था, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर था। एक अनवर ढेबर था, जो रायपुर के मेयर का भाई था। एक अरुणपति त्रिपाठी था, और एक दो अधिकारी थे। और इन लोगों ने मिलकर शराब माफिया के साथ मिली भगत करके करोड़ों का, मतलब हेरा फेरी की, घोटाला किया। और ये लोग करते थे कि गलत तरीके से विदेशी शराबों की भी आपूर्ति करवाते थे शराब की दुकानों में, और नकली देशी शराब भी बिक्री करवाते थे, जिसमें नकली रैपर रहता था, नकली उसके होलोग्राम रहता था, सब कुछ नकली रहता था, डुप्लीकेट माल जिसे कहते हैं। बाद में इन लोगों पर ईडी का रेड हुआ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, प्रवर्तन निदेशालय का। उसके बाद बहुत सारी जानकारियां आई, और जानकारियां ये आई कि ये जो शराब सिंडिकेट था छत्तीसगढ़ का, जब इसने छत्तीसगढ़ में करोड़ों का घोटाला किया तो इसके हौसले एकदम बुलंद हो गए। तो इन लोगों ने सोचा कि इसी मॉडल को, छत्तीसगढ़ के मॉडल को ही झारखंड में भी दोहराया जाए। अब देखिए, ये 2022 के आसपास की बात है। 2022 में ये जो विनय चौबे है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये विनय चौबे झारखंड में एक्साइज डिपार्टमेंट में था। एक्साइज डिपार्टमेंट का प्रधान सचिव था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, इसे हिंदी में उत्पाद विभाग कहते हैं या आबकारी विभाग कहते हैं। ये शराब से संबंधित विभाग होता है, और मूलतः ये शराब से संबंधित नीतियाँ वगैरह बनाता है। तो ये लोग जो थे, शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ वाले, वो लोग रांची पहुंच गए। उन्होंने विनय चौबे से मुलाकात की और विनय चौबे को पूरा ये छत्तीसगढ़ मॉडल समझाया कि किस तरह से आप पैसे बना सकते हैं। हम लोगों ने यही काम छत्तीसगढ़ में किया, आप यही काम झारखंड में कर दीजिए।
विनय चौबे भी बिल्कुल खुश हो गया कि ये तो बड़ा अच्छा माल कमाने का तरीका है। तो विनय चौबे ने जो एक्साइज पॉलिसी बनाई, झारखंड सरकार की जो उत्पाद नीति बनाई, आबकारी नीति जो बनाई, वो इस तरह से बनाई कि उसमें शराब माफिया की एकदम चांदी थी। और चांदी से ये हुआ कि झारखंड सरकार को करोड़ों का घाटा हुआ और विनय चौबे जी मालामाल हो गए। उसके बाद ये बात कुछ समय तक ढकी रही, लेकिन जैसा होता है सभी घोटाले एक ना एक दिन रोशनी में आते हैं, प्रकाश में आते हैं। उसके बाद पिछले साल जो झारखंड में एसीबी है, जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, भ्रष्टाचार विरोधी जो इकाई है, उसने छापेमारियां की, रेड डाले, और वो रेड किया गया विनय चौबे के ठिकानों पर, और उत्पाद विभाग का संयुक्त सचिव है गजेंद्र सिंह, उसके ठिकानों पर। उसके बाद उसमें भी जो कहते हैं बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें मिली, बहुत सारे दस्तावेज बरामद हुए, और उसके बाद एसीबी का जो शिकंजा था वो और कस गया। इधर जो विनय चौबे है, ये एकदम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। ये फिर कुछ समय बाद मुख्यमंत्री का, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनका प्रधान सचिव बन गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया। जो राज्य में मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव होता है उसका बहुत भौकाल रहता है, इसलिए क्योंकि वो एकदम मुख्यमंत्री का एक तरह से परछाई बन के घूमता है। सारी फाइलें मुख्यमंत्री तक उसके माध्यम से पहुंचती हैं, और उससे बाकी भी अधिकारी बहुत उसे मतलब डरते हैं, घबराते हैं, उसको मक्खन लगाते हैं, उसके सामने दांत निपोड़ते हैं। तो विनय चौबे का भी काफी मतलब आप कह सकते हैं पूरे झारखंड में बहुत धमक हो गई। लेकिन ये धमक, ये चमक ज्यादा दिन रहती नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि विनय चौबे को प्रधान सचिव पद से हटाया गया, और वो पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव बन गया झारखंड में। और ये परसों की बात है, विनय चौबे को झारखंड में उसके घर पर एसीबी की टीम आई, उसके बंगले पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कहा कि आप हमारे साथ हमारे मुख्यालय चलिए, आपसे पूछताछ करनी है। कई घंटे तक एसीबी वालों ने पूछताछ की, और पूछताछ के बाद कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। वो जो गजेंद्र सिंह था, संयुक्त जो था सचिव जो था उत्पाद विभाग का, गजेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब विनय चौबे पहुंच गया जो रांची में बिरसा मुंडा आदर्श केंद्रीय कारागार है होटवार में, उसमें पहुंच गया। तो विनय चौबे की संक्षेप में यही कहानी। हम लोग बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं कि चौबे चले छब्बे बनने, डूबे बनने के आए। एक कहावत विनय चौबे पर बिल्कुल चरितार्थ होती है। अच्छा खासा भला वो आईएएस ऑफिसर था, उसकी इज्जत थी, और उसने ये छत्तीसगढ़ के शराब माफिया के कहने पर, शराब सिंडिकेट के कहने पर ऐसा हेराफेर किया कि अभी वो जेल चला गया, और आज शाम तक निलंबित भी हो जाएगा। अब विनय चौबे कोई ऐसा नहीं है कि अकेला वो मतलब लुटेरा आईएएस है। मेरा अपना जितना अनुभव है उस पर मैं कह सकता हूँ कि 90% के आसपास, 90% के आसपास जो आईएएस और आईपीएस होते हैं वो बहुत बड़े लुटेरे होते हैं, और उन्होंने पूरा लूट खसोट करके इस देश को दीमक की तरह चाट लिया। और ये बात सिर्फ झारखंड में नहीं है, बिहार में है, बंगाल में, हर जगह है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। ये जो विनय चौबे है, जब से झारखंड बना है सन 2000 में, कहा जाता है कि वहाँ का ये चौथा आईएएस है जो जेल गया। इसके पहले डॉक्टर प्रदीप कुमार जेल गया था, पूजा सिंघल जेल गई थी, छवि रंजन जेल गया था। पूजा सिंघल खूंटी की डीसी रही थी, उपायुक्त रही थी, वो मनरेगा घोटाले में जेल गई। छवि रंजन रांची का डीसी था, उपायुक्त था, वो जमीन घोटाला में जेल गया। और अब ये विनय चौबे चला गया शराब घोटाले में। बिहार में जो चारा घोटाला हुआ था, 900 करोड़ का जो फॉर्डर स्कैम हुआ था, उसमें लगभग आधा दर्जन आईएएस जेल गए थे, जिसमें कई लोग कमिश्नर रैंक के थे, आयुक्त स्तर के थे। बिहार में अभी एक घोटाला उजागर हुआ है, 9,000 करोड़ का टेंडर घोटाला। टेंडर घोटाला की यदि ईमानदारी से जांच हो तो पलटू राम तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ कम से कम 1 दर्जन आईएएस और जेल जाएंगे, क्योंकि वो विभिन्न भागों में हुआ था। अब इन आईएएस लोगों की संपत्ति किसी की 1,000 करोड़ की रहती है, किसी की 500 करोड़ की, किसी को 600 करोड़ की। बताइए, हिंदुस्तान ऐसा गरीब देश जहाँ एक आम आदमी को 2 बार का खाना नहीं नसीब है, वो रोटी नमक खा रहा है,
उस देश में ये आईएएस अधिकारी देश को लूट लूट के 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपया बना रहे हैं। इतना ज़्यादा ये करप्ट सिस्टम हो गया है। मैंने मसूरी में 3.5 महीने ट्रेनिंग की थी आईएएस अधिकारियों के साथ। आपको मैं बता दूं, मसूरी एक हिल स्टेशन है, उत्तराखंड में है, पहले यूपी में था, और वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी है, और वहाँ पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सभी लोगों का शुरुआती उन लोग की ट्रेनिंग होती है। इसको फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। उसके बाद आईपीएस लोग हैदराबाद चले जाते हैं बेसिक ट्रेनिंग के लिए, आईएएस लोग वहीं रह जाते हैं। लेकिन 3.5 महीने हम लोगों ने, मतलब आईएएस आईपीएस सब लोगों ने साथ साथ में ट्रेनिंग की थी। मैंने वहाँ भी देखा कि ये जितने आईएएस आईपीएस होते हैं, ट्रेनिंग संस्थान में जब रहते हैं तो बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं। ऐसा लगेगा कि जब फील्ड में जाएंगे तो 24 घंटे में हिंदुस्तान की किस्मत को एकदम चमका के रख देंगे। लेकिन जब वो फील्ड में आते हैं तो फिर हिंदुस्तान की किस्मत को ऐसा मतलब ग्रहण लगाते हैं कि भारत माता को रुलाया जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत का जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये मेरा बैचमेट है। अश्विनी वैष्णव 94 बैच का आईएएस था, मैं 94 बैच में आईपीएस था। मसूरी में हम लोग साथ साथ ट्रेनिंग करते थे। मसूरी में अश्विनी वैष्णव भी बड़ी बड़ी बातें करता था, देश बदलने की, दुनिया बदलने की। उड़ीसा कैडर उसको मिला आईएएस का। फिर वो खनन विभाग में गया, खनन विभाग में बहुत विवादित अधिकारी रहा। उसके बाद उसने आईएएस की नौकरी छोड़ दी, कॉरपोरेट सेक्टर में आ गया, प्राइवेट कंपनियों में काम करने लगा। फिर उसने गौतम अडानी की पूंछ मजबूती से पकड़ ली, और इतनी मजबूती से पकड़ ली कि आज मेरा बैचमेट अश्विनी वैष्णव भारत सरकार का रेल मंत्री बन के बैठा हुआ है। तो साथियों, ये जो विनय चौबे के साथ हुआ है, ये दुर्भाग्य है। सिर्फ एक अधिकारी का नहीं, एक पूरी सेवा के पतन की ये कहानी है। टीएन शेषन साहब कहते थे कि पहले जो सिविल सेवाएं थी उसको स्टील फ्रेम कहा जाता था, इस्पात का ढांचा कहा जाता था, और अब जो वो इस्पात का ढांचा था, अब वो बैम्बू फ्रेम रह गया है, बांस का ढांचा हो गया। तो अब समय है सभी नौकरशाहों के लिए, सभी अधिकारियों के लिए आत्म निरीक्षण करने का समय कि वो हिंदुस्तान को किधर ले जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।